हेलो गाइस, वेलकम टू टेक बज़। तो iOS 18 का ऑफिशियल अपडेट रोल आउट होना शुरू हो गया है और हमने इसे इंस्टॉल कर दिया है अपने आईफोन 13 में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्या नई फीचर सपोर्टेड है आईफोन 13 में और क्या परफॉर्मेंस में कोई ड्रॉप हुआ है और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन आ सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बात करना चाहूंगा 10 और शेयर रीबूट iOS सिस्टम रिकवरी एंड रिपेयर ऐप का। इस सॉफ्टवेयर से आप सेफली iOS 18 पर अपडेट या iOS 18 से डाउनग्रेड कर सकते हैं। वन क्लिक में रिकवरी मोड में एंटर या एग्जिट कर सकते हैं। इससे 150 प्लस एप्पल डिवाइस इश्यूज जैसे एप्पल लोगो स्टक, बूट लूप और काफ़ी सारे इश्यूज सॉल्व कर सकते हैं। इससे आईफोन, आईपैड का पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं विदाउट iTunes। आप इस ऐप से इरिवर्सिबल फ़ोन इरेज भी कर सकते हैं फ़ोन सेल करते टाइम। इसका यह कुछ इस तरीके का दिखता है। तो अगर आपको iOS 18 पर अपडेट करना है तो लेफ्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और iOS 18 से डाउनग्रेड करना है तो राइट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। डाउनग्रेड क्लिक करने पर आपको दिखाएगा कौन सा आईफोन कनेक्टेड है और उसके लिए कौन सा लेटेस्ट फॉर्मवेयर अवेलेबल है iOS 17 का डाउनग्रेड करने के लिए। सब सेट हो जाने के बाद इनिशिएट डाउनग्रेड पर क्लिक कर देना है और बस 7 से 10 मिनट में डाउनग्रेड का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपका आईफोन iOS 18 से iOS 17 पर डाउनग्रेड हो जाएगा। अगर iOS 18 अपडेट करते टाइम कोई इशू आता है जैसे एप्पल लोगो स्टक, प्रिपेयरिंग अपडेट, बूट लूप, तो आप इसके iOS सिस्टम रिपेयर ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं जिसमें पहला ऑप्शन है स्टैंडर्ड रिपेयर का, जिससे फ़ोन रिपेयर होगा बिना फॉर्मेट के। और अगर स्टैंडर्ड से नहीं हुआ तो डीप रिपेयर यूज़ कर सकते हैं बट उससे डेटा लॉस होता है। बाकी आपको आगे फॉर्मवेयर वगैरह सिलेक्ट कर लेना है और ऐप को अपना काम करने देना है रिपेयर का। और अगर आपको iOS 18 से अपडेट या डाउनलोड करते वक्त पहले आईफोन का बैकअप लेना है तो आप iCare फोन बैकअप टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं वन क्लिक में अपने पूरे फ़ोन और व्हाट्सएप का डेटा बैकअप करने के लिए। इन दोनों के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, आप वहाँ से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये ऑफिशियल अपडेट का साइज़ था अराउंड 6.9 GB, बट फ़ोन में कम से कम 8 से 8.5 GB स्पेस होना चाहिए। आप इसका बिल्ड नंबर देख सकते हैं और iOS 18 के सपोर्टेड डिवाइस की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अब बात करेंगे iOS 18 के फीचर्स की। तो सबसे पहले सेटिंग्स में जनरल सेक्शन है, उसका लुक थोड़ा चेंज हुआ है। जिसे टॉप में अब बड़े में जनरल और उसका लोगो है और सेटिंग्स के बाहर वाले काफ़ी ऑप्शंस को अब जनरल में मूव कर दिया गया है। अब आप देख सकते हैं कि सेटिंग्स में ऊपर नीचे स्क्रॉल करने पर काफ़ी कम ऑप्शंस है क्योंकि सभी को कैटेगरी वाइज मूव कर दिया गया है उनकी जगह पर। जैसे जितने भी ऐप से रिलेटेड सेटिंग्स है सभी को ऐप्स वाले सेक्शन में मूव कर दिया गया है। तो सेटिंग्स अब पहले से वेल ऑर्गेनाइज्ड लगता है। उसके बाद जो iCloud वाला सेक्शन है उसे भी थोड़ा रीडिज़ाइन किया गया है। पहले सभी ऑप्शंस लिस्ट वाइज विजिबल रहते थे बट अब ऐसे टाइल्स बनकर आते हैं कुछ ऐप्स के लिए। बाकी नीचे iCloud से रिलेटेड दूसरी सारी डिटेल्स है। iOS 18 में 4-5 न्यू वॉलपेपर्स है डिफरेंट कलर्स में और उसमें पहला वाला ऑप्शन टाइम टू टाइम कलर चेंज करता रहता है। लॉक स्क्रीन पर जो नीचे कॉर्नर्स में 2 शॉर्टकट बटन्स होते हैं उन्हें अब आप रिमूव या चेंज कर सकते हैं। काफ़ी सारे शॉर्टकट्स अवेलेबल है ऐड करने के लिए। जैसे अब मैं एक जगह पर QR कोड का स्कैनर शॉर्टकट बटन ऐड कर रहा हूँ और दूसरी जगह पर डार्क मोड का डाल दिया, तो ये काफ़ी अच्छा एडिट ऑप्शन लगा मुझे। होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन के लिए अब काफ़ी सारे ऑप्शंस है। जैसे कस्टमाइज में जाकर आइकॉन्स को नॉर्मल, डार्क या टिंटेड लुक अप्लाई कर सकते हैं या फिर ऑटो पर छोड़ सकते हैं इसे, जबकि पहले डार्क मोड सिर्फ वॉलपेपर पर ही अप्लाई होता था। और डार्क मोड पर आइकॉन्स काफ़ी अच्छे दिखते हैं। टिंटेड लुक में आप कलर स्लाइडर से आइकॉन्स का कलर चेंज कर सकते हैं और कलर का सैचुरेशन एडजस्ट करने का भी ऑप्शन है। और पिक कलर का ऑप्शन भी दिया है जिससे आप वॉलपेपर से किसी भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं आइकॉन के लिए, यूआई को एक बेटर लुक देने के लिए। बाकी आइकॉन्स की साइज़ इंक्रीज भी कर सकते हैं आप। अब जो भी ऐप्स विजेट सपोर्ट करते हैं उन्हें लॉन्ग प्रेस करके आप यहीं से उन्हें विजेट स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 साइजेस अवेलेबल है विजेट्स के लिए, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। और अगर आपको बैक टू नॉर्मल ऐप वाले साइज में जाना है तो सिंपली लॉन्ग प्रेस करके फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। एक फीचर जिसका काफ़ी लोगों को काफ़ी सालों से इंतजार था आईफोन में, वो फाइनली आ गया है। अब आप एंड्रॉइड फ़ोन्स की तरह आइकॉन्स को कहीं भी मूव और प्लेस कर सकते हैं अपने वॉलपेपर के लुक के हिसाब से। तो ये था सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस। ऑफिशियल अपडेट में फाइनली अब वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको पॉज का ऑप्शन भी मिलता है, जबकि जो मैंने iOS 18 बीटा का वीडियो बनाया था तब ये ऑप्शन नहीं था। ये बेसिक फीचर देने को एप्पल को 10 से 12 साल लग गए। एक फीचर जो एप्पल ने अपने आईफोन 16 के लॉन्च इवेंट में बताया था और इसमें भी आ गया है, वो ये है कि अब आप कोई भी हाई फ्रेम रेट वाला वीडियो शूट करेंगे जैसे कि स्लो मोशन वीडियो, तब उसके एडिट में जाएंगे तो टॉप राइट में आपको एक न्यू स्पीड का बटन मिलेगा। यहाँ से आप उसके डिफरेंट स्पीड्स जैसे 24 FPS, 30, 48, 60, 120 और 240 FPS के ऑप्शंस देख सकते हैं और उसका यहाँ नीचे प्रीव्यू भी दिख जाएगा। बाकी नीचे कितने एरिया का स्पीड चेंज करना है वो पार्ट भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं ड्रैग करके। पहले वीडियो में फ्लैश को सिर्फ सिंगल क्लिक करके ही ऑन या ऑफ कर सकते थे, बट अब फ्लैश के आइकॉन को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ऑन, ऑफ और ऑटो के ऑप्शंस आते हैं सिलेक्ट करने के लिए। फाइनली आईफोन में भी अब ऐप लॉकर आ गया है जो एंड्रॉइड में काफ़ी सालों से है।
आप किसी भी ऐप को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो उस पर रिक्वायर फेस आईडी का ऑप्शन आता है। उसके बाद अगर आप रिक्वायर फेस आईडी सिलेक्ट करेंगे तो ऐप ओपन होने के लिए आपका फेस आईडी स्कैन होगा। तो फाइनली अब व्हाट्सएप ही नहीं बल्कि आपके सभी सोशल मीडिया ऐप सेफ है। और इसी तरीके से अगर आप हाइड एंड रिक्वायर फेस आईडी का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो पहले तो पॉपअप आएगा कि इस सेटिंग से क्या होता है। फिर हाइड ऐप करेंगे तो जो ऐप है वो होम स्क्रीन से रिमूव होकर ऐप ड्रॉअर लाइब्रेरी में शिफ्ट हो जाएगा एक हिडन फोल्डर के अंदर। और उसे ओपन करने के लिए आपको फेस आईडी स्कैन देना होगा, तब जाके ही हिडन फोल्डर के ऐप्स दिखेंगे। और ऐप से बाहर आने के बाद वो ऐप फिर से ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। और अगर आपको उसको हिडन फोल्डर से निकालना है तो सिंपली डोंट रिक्वायर फेस आईडी करना है और ये मूव हो जाएगा आपके नॉर्मल सोशल मीडिया ऐप के फोल्डर में। फिर आप चाहे तो इसे मूव कर सकते हैं होम पेज पर। एक काफ़ी हेल्पफुल चेंज किया गया है कॉलर ऐप में। जैसे पहले आपको पूरा नंबर डायल होने के बाद ही बताता था कि ये किसका कॉन्टैक्ट है, बट अब 2-3 नंबर लिखने पर ही सजेशन आने लगता है कि इससे रिलेटेड कौन से कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल है। तो ये इतना सा फीचर देने के लिए एप्पल को काफ़ी साल लग गए। बाकी iOS 18 में आपको कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर भी मिल जाएगा विद अनाउंसमेंट, लेकिन जो AI के थ्रू आपके कॉल की वॉइस को ट्रांसक्राइब और समराइज करने का ऑप्शन है वो सिर्फ 15 Pro एंड अबव वाले डिवाइसेस में ही आएगा, वो iPhone 13 में आपको नहीं मिलेगा। पासवर्ड का ऑप्शन जो पहले iCloud सेटिंग्स में हुआ करता था, अब बाहर उसके लिए एक डेडिकेटेड वन पासवर्ड नाम का ऐप दिया गया है। ये ऐप फेस आईडी के थ्रू ही ओपन होता है और इसमें आपके सभी अकाउंट पासवर्ड, वाईफाई पासवर्ड, वेरिफिकेशन कोड्स, डिलीटेड पासवर्ड सेव रहते हैं। पर्टिकुलर ऑप्शंस में जाकर आप उससे रिलेटेड पासवर्ड्स जैसे वाईफाई पासवर्ड, अमेजॉन, गेम्स, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट सभी ऐप के पासवर्ड देख सकते हैं, सिर्फ अगर आपने लॉगिन के टाइम सेव डेटा का ऑप्शन सिलेक्ट किया होगा। और ये सभी पासवर्ड्स आपके सभी iCloud डिवाइसेस पर सिंक होते हैं पासवर्ड ऐप में। कैलकुलेटर ऐप को रिवैम्प किया गया है, जैसे अब नंबर्स बैक करने के लिए डेडिकेटेड बटन है, पहले स्वाइप करना पड़ता था। बाकी स्लाइड करके आप कैलकुलेशन की हिस्ट्री देख सकते हैं। लेफ्ट नीचे कॉर्नर में मोड्स बटन है जिसमें बेसिक, साइंटिफिक, मैथ नोट्स और कन्वर्ट के ऑप्शंस है। जैसे साइंटिफिक जो पहले सिर्फ लैंडस्केप मोड में ही एक्टिवेट होता था, अब पोर्ट्रेट में भी वर्क करता है। उसके बाद न्यू ऑप्शन है जैसे मैथ नोट्स वाला, जिसमें आप हाथ से लिखकर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ही आप किसी भी इक्वेशन के सामने इक्वल्स टू डालेंगे ये उसका आंसर आपको दे देगा। और ये सारी फीचर्स न्यू कैलकुलेटर ऐप के साथ iPad में भी आ गए हैं। यह सब फाइनली कैलकुलेटर iPad के लिए भी अवेलेबल है विद एडवांस्ड फीचर्स। कंट्रोल सेंटर भी थोड़ा रीडिज़ाइन किया गया है, जैसे ब्राइटनेस और वॉल्यूम आइकॉन्स पर थोड़ा कलर है। और अब इसमें मल्टीपल पेजेस है जिसे आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं, जैसे म्यूजिक का, और सारे कनेक्टिविटी रिलेटेड आइकॉन्स एक साथ कर दिए गए हैं। आप चाहे तो शॉर्टकट के हिसाब से एक्स्ट्रा पेजेस भी ऐड कर सकते हैं। बाकी सबसे अच्छा एड ऑन किया है कि टॉप राइट कॉर्नर में आपको डायरेक्टली स्विच ऑफ का बटन मिलता है, जबकि पहले लॉक और वॉल्यूम बटन्स को प्रेस करके स्विच ऑफ करने का ऑप्शन आता था। बाकी एडिट ऑप्शन में जाकर जिन आइकॉन्स पर एक्सपेंशन का बॉर्डर आ रहा है उन्हें आप रिसाइज भी कर सकते हैं यहीं से। और आप शॉर्टकट बटन्स को लॉन्ग प्रेस करके मूव भी कर सकते हैं। बस कुछ शॉर्टकट बटन्स जैसे वॉल्यूम, ब्राइटनेस और फोकस वाले में साइज एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता, तब आप कंट्रोल सेंटर का लुक भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और नीचे ऐड अ कंट्रोल में जाकर आप यहीं से डायरेक्टली शॉर्टकट्स ऐड कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऐप शॉर्टकट्स दिए गए हैं, तो अब ये काफ़ी ईजी हो गया है, जबकि पहले सेटिंग्स में जाकर एक एक कंट्रोल सेंटर का ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता था। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन इतना स्मूथ नहीं है, हल्के फ्रेम ड्रॉप दिख रहे हैं इसमें बीच बीच में, तो यहाँ थोड़े इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। सफारी में रीडर्स के लिए एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन ऐड किया गया है। जैसे आप कोई भी वेब पेज ओपन करते हैं तो उसमें जगह जगह पर एड्स होती है, जिससे आपका रीडिंग एक्सपीरियंस थोड़ा खराब होता है। बट अब आप सर्च बार के अंदर लेफ्ट कॉर्नर से रीडर मोड एक्टिवेट करेंगे तो पेज रीडिंग के लिए ऑप्टिमाइज होता है और सभी एड्स वगैरह रिमूव हो जाती है, जिससे रीडिंग एक्सपीरियंस थोड़ा इंप्रूव होता है। बाकी आप रीडिंग मोड का लुक भी मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे पेज के लिए आप डिफरेंट कलर सेट कर सकते हैं और चाहे तो फॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हैं फॉर कंफर्टेबल व्यूइंग। काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं फॉन्ट्स में। और रीडिंग मोड ऑफ करने पर फिर से सारी एड्स दिखने लगेगी। अब जाते हैं फोटोज़ ऐप में। चेंजेस की बात करेंगे तो अब डायरेक्टली कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है आपको फोटोज़ ऐप का, जिसमें आपके सभी फोटोज़ सामने ही विजिबल रहते हैं, जबकि पहले ऑल फोटोज़ के फोल्डर के अंदर जाकर देखना पड़ता था। बाकी आपके जो भी फोल्डर्स है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। उसके नीचे ऑटोमेटिक पिंड कलेक्शन का फोल्डर है, जिसमें वीडियोस, स्क्रीनशॉट्स, मैप्स, सेल्फीज, ट्रिप्स, फेवरेट्स के फोल्डर खुद से क्रिएट हुए हैं। आप चाहे तो एक्स्ट्रा पिंड कलेक्शन का फोल्डर भी ऐड कर सकते हैं। नीचे आपको ट्रिप्स, मेमोरीज, फीचर फोटोज़ के ऑप्शंस दिखेंगे। बाकी आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो पुराने सभी ऑप्शंस है फोटोज़ ऐप के। तो फोटोज़ ऐप भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है पहले से। रिसेंट डेज में जाएंगे तो आपके सभी फोटोज़ डेट वाइज अरेंज रहते हैं। आप लेफ्ट या राइट स्वाइप करके डिफरेंट डेज के फोटोज़ या वीडियोज़ देख सकते हैं। पहले ऊपर सर्च बार आता था फोटोज़ ऐप में, बट अभी उसके लिए एक ब्लू कलर का बटन दिया गया है और फिर उसमें आप टाइप करेंगे तो फ़ोन आपको उससे रिलेटेड फ़ोटोज़ दिखाएगा। बाकी जब फोटो ओपन होता है तो उसके नीचे के आइकॉन्स का लेआउट थोड़ा डिफरेंट है, जिससे पहले 4 ऑप्शंस होते थे बट अभी 5 ऑप्शंस है। एडिट वाला ऑप्शन ऊपर से नीचे शिफ्ट कर दिया गया है। बाकी और भी काफ़ी सारे AI वाले फीचर्स भी आने वाले हैं iOS 18 में बाद में,
जैसे फोटो से किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव करना, टाइप करके एआई से फोटोज़ और इमोजीज क्रिएट करना। बट ये सब लिमिटेड होंगे 15 प्रो और अबाउट डिवाइसेस पर एप्पल इंटेलिजेंस के साथ, क्योंकि एप्पल का ऐसा कहना है कि 15, 15 प्लस और उसके नीचे के डिवाइसेस के चिपसेट एआई को प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी काफ़ी सारे एआई वाले फीचर्स आने वाले हैं। सीरी भी काफ़ी एडवांस्ड होगी, चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन मिलेगा, एआई से आप मेल को रिफ्रेश कर पाएंगे। लेकिन सभी सिर्फ 15 प्रो, 15 प्रो मैक्स, आईफोन 16 सीरीज में ही आएंगे। 11, 12, 13, 14 और 15 प्लस को इन सब फीचर्स का मज़ा नहीं मिलेगा। मैसेजेस ऐप में आप टेक्स्ट पर इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, जैसे सिलेक्ट टेक्स्ट करना है और टेक्स्ट इफेक्ट पर जाना है। इसमें आपको कुछ 8 ऑप्शंस मिलते हैं। तो वैसे तो फीचर काफ़ी गिमिकी है, बट आपको बता दिया। एक काफ़ी अच्छा फीचर ऐड किया गया है कि आप मैसेज को बाद में सेंड होने के लिए शेड्यूल कर सकते हैं। टेक्स्ट लिखने के बाद प्लस बटन को दबाना है और सेंड लेटर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिर टाइम एंड डेट पूछेगा कि मैसेज कब सेंड करना है। टाइम एंड डेट सिलेक्ट करके सेंड पर क्लिक कर देना है और ये मैसेज ऑटोमेटिकली शेड्यूल टाइम पर सेंड हो जाएगा। एक माइनर फीचर जो ओलेड डिस्प्ले वाले आईफोन्स में चल रहा है वो यह है कि वॉल्यूम बटन प्रेस करने पर बेजल के साइड में हल्का बम्प आता है, जो अच्छा एनिमेशन लगता है। ये एलसीडी वाले आईफोन जैसे आईफोन 11 और आईफोन एसई में वर्क नहीं करता। बैटरी बैकअप की बात करेंगे तो वीडियो शूट करते वक्त मुझे कोई मेजर ड्रॉप नहीं दिखा बैटरी बैकअप में। ये पहले जैसा ही लग रहा है, और अगर कुछ ड्रॉप दिखता है मेरे लंबे यूज़ में तो मैं पिन कमेंट में ऐड कर दूंगा। परफॉर्मेंस में मुझे एज सच कोई खास ड्रॉप नहीं दिखा आईफोन 13 में, गेमिंग या डेली यूज़ में। जो बस मैंने माइनर फ्रेम ड्रॉप दिखाया कंट्रोल सेंटर में, उतना ही इशू आया मुझे आईफोन 13 में। तो आप iOS 18 का ऑफिशियल अपडेट अपने आईफोन 13 में बिना किसी टेंशन के इंस्टॉल कर सकते हैं। बट मेरी तरफ से एक सजेशन दूंगा कि डाउनलोड एंड इंस्टॉल होकर होम स्क्रीन तक आने का पूरा प्रोसेस आप वीडियो शूट कर लेना, क्योंकि अगर अपडेट के बाद कोई ग्रीन स्क्रीन का इशू आता है, जो आजकल के आईफोन में भी सुनने को मिल रहा है, तो ऐसे में आप कंपनी को प्रूफ दिखा पाएंगे। आप लोगों में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको iOS 18 कैसा लगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे ऐसे टेक एंड गैजेट वीडियोस के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।